हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आइए हम बीपीएससी का ये प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का लेकर चल रहे हैं। इसके पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर हम लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। बाकी आप जो है बीपीएससी के लिए खास कर है, बाकी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की, या फिर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सबके लिए साइंस महत्वपूर्ण होती है, खास कर बीपीएससी के लिए 4.0 टीआरई। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पायरुविक अम्ल का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण होता है। पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में कब टूटता है? ये कहाँ टूटता है मतलब, तो ये पेशियों यानी मसल्स यानी पेशियों में होता है, जब पैरों में दर्द होने लगता है, इसी के कारण, लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा शुद्ध रूप से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? तो भाई कितने अणु बनते हैं? 38 एटीपी का निर्माण होता है ऊर्जा के सिक्कों का। कोशिका द्रव्य में O2 की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस चक्र। यहाँ देखिए, एक ग्लूकोज कितने में टूट रहा है? 2 पायरुविक अम्ल में टूट रहा है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है, और ये कहाँ होती है? तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में ये क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्छ्वास यानी एक्सप्रेशन की वायु की ऑक्सीजन मात्रा है। देखिए, तो ये 2 तरीके का होता है। एक्सप्रेशन मतलब इसमें कि ये अंतः शोषण हो गया और ये बाह्य शोषण हो गया। तो जब ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन 21% ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.034% ग्रहण करते हैं। और जब निकालते हैं तो 17% ऑक्सीजन निकलती है, 4% का यूज होता है, और 78% नाइट्रोजन में कोई यूज नहीं होता है। और देखिए ऑक्सीजन का कितना यूज हुआ? 4%, तो 4% ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकालेंगे? 4.034%। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, कितनी हम जो है उच्छ्वास यानी एक्सप्रेशन माने बाहर निकालते हैं? तो 17% बाहर निकालते हैं। अनाक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु द्वारा कितने एटीपी अणु बनते हैं? तो इसमें 2 एटीपी अणु का निर्माण होता है। व्हेल मछली में श्वसन होता है। व्हेल मछली जो होती है एक स्तनपायी में आती है। स्तनपायी यानी मैमेलिया में आती है, यानी ये बच्चों को जन्म देती है और दूध पिलाती है। तो ये फेफड़ों से सांस लेती है। काहे से? फेफड़ों से। बाकी मछलियाँ गलफड़ों से सांस करती हैं। निम्न में से CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? तो देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, और CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। क्यों? हम इसको कैसे पहचानें? क्योंकि वो होता है भाई क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। फुफ्फुस का आवरण है, मतलब जो लंग्स होते हैं उसका आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फुफ्फुस के आवरण को हम लोग प्लूरा झिल्ली या प्लूरा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट की पन्नी होती है, और पेरिटोनियम जो है एब्डोमेन का होती है। बाकी 2 इंपॉर्टेंट है, पेरिकार्डियम हार्ट और प्लूरा झिल्ली लंग्स के लिए। एक वयस्क मानव में श्वसन दर होती है। तो एक वयस्क मनुष्य होता है तो उसका होता है 15 से 18 मिनट के बीच, यानी 16 बार प्रति मिनट। और जो बच्चा होता है उसका होता है 32 बार प्रति मिनट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ जाए तो श्वास दर क्या होगी? CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन लेने के लिए श्वास तेज़ी से लेना पड़ेगा, यानी श्वास जो है इंक्रीज हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। फुफ्फुस में गैसीय विनिमय स्थल है। तो फुफ्फुस में क्या है? कूपिकाएँ होती है, एल्वियोली होती है। मतलब जैसे कि ये हमारा हो गया फेफड़ा, तो इसके अंदर इस तरीके से आई होती हैं, और इसमें इस तरीके से गुच्छे के समान एल्वियोली यानी कूपिकाएँ होती हैं, जिनसे श्वसन होता है, गैसों का विनिमय होता है। मानव की आहार नाल के रसांकुर एवं फुफ्फुसों की कूपिकाओं के मध्य एक संयुक्त लक्षण है, या क्या है? अत्यधिक सतही क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती हैं किसके द्वारा? तो मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा, क्योंकि श्वसन जो है उस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है, तो उसका कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लांगाटा का। सेरिबेलम को माना जाता है। सेरिबेलम यानी ये क्या करता है? नियंत्रण का काम करता है। सेरिब्रम को माना जाता है बुद्धि और चतुराई का केंद्र।
मस्तिष्क होता है 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है सेरिब्रम, और ये फिर मध्य मस्तिष्क होगा, और पश्चिम मस्तिष्क में होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। हाइपोथैलेमस का काम होता है जो प्यार, घृणा, ये सारी चीज़ें, गुस्सा, क्रोध, ये सारी चीज़ों का समन्वय करना। अंतःश्वसनी के दौरान दोनों डायफ्राम क्या होते हैं, जब हम श्वास अंदर को खींचते हैं तो फेफड़े हमारे फूलते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर संकुचित होकर चपटा हो जाता है। कौन सी? डायफ्राम, जो नीचे का होता है डायफ्राम फेफड़ों के नीचे, वो क्या होता है, संकुचित हो जाता है और वो चपटा हो जाता है, और जब छोड़ते हैं तो गुंबदाकार हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवायवीय श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल से पेशियों में बनता है। तो ये प्रश्न तो रिपीट हो गया, लैक्टिक अम्ल पेशियों में बनता है। श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? श्वसन की प्रक्रिया का मतलब ऑक्सीकरण भी होती है यू, और कैटाबोलिक यानी अपचयी भी होती है, और ऊष्माक्षेपी भी श्वसन प्रक्रिया होती है। ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केव्स चक्र को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो केव्स चक्र को साइट्रिक एसिड चक्र भी जानते हैं, TCA के नाम से भी जानते हैं, और सिट्रिक अम्ल चक्र और केव्स चक्र इसी के नाम है। एडम्स एप्पल किसका भाग है? तो एडम्स एप्पल जो पाया जाता है ये पुरुषों का भाग है, और पुरुषों का एडम्स एप्पल यानी कंठ को कहते हैं। एडम्स एप्पल होता है, पुरुषों की आवाज़ जो है भारी होती है इसी के कारण। मानव फुफ्फुसों में कूपिकाओं की संख्या दोनों में होती है, कितनी होती है? तो 600 से 800 मिलियन होती है। ठीक, यहाँ तक कि जब श्वसनली यानी ट्रेकिया में वायु नहीं होती तो भी वे नहीं चिपकते, या किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिए उसमें जो है छल्ले पड़े होते हैं, जिनको हम लोग उपास्थि या कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। तो उपास्थि छल्ले होते हैं 15 से 20, तो उससे जो है ये नहीं चिपकता है। निम्नलिखित में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? वोकल कार्ड किसमें पाए जाते हैं? तो स्वर यंत्र में पाए जाएंगे, लैरिंग्स में पाए जाएंगे, कंठ में पाए जाएंगे। मनुष्य के दाएं और बाएं फुफ्फुस में पिंडों की संख्या कितनी होती है? तो दाएं में पिंड कितने होते हैं? 3, और बाएं में कितने होते हैं? 2 होते हैं। दाएं में कितने? 3, और बाएं में कितने होते हैं? 2 पिंड। बिच्छू में श्वसन अंग होता है, तो बिच्छू में होता है, बिच्छू आता है कीट श्रेणी में, और कीटों में पाए जाते हैं बुक लंग्स। चलिए ये थे कुछ हमारे क्वेश्चन। आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप लोग वीडियो को पा जाएं और सबसे पहले पा जाएं। और चैनल की प्लेलिस्ट में आप BPSC 4.0 TRE 0 के साइंस प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पे धन्यवाद।